नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का ये साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 11 होगा। इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे हम क्या करते हैं तो साइंस का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, और शाम को 5 बजे सोशल साइंस का, और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। पढ़े वहीं जो एग्जाम में वो पूछा जा रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। जे थॉमसन ने, कि जीटी सीबर्ग ने, कि जेम्स चैडविक ने, कि रदरफोर्ड ने। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर लगाइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। और अपने स्कोर बताइएगा, लास्ट में आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। लिख लीजिएगा, कब किए थे तो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। कब किए थे? 1932 ईस्वी में। और लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक क्या है तो उदासीन कण है, उदासीन कण है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस पे क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन कण होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। कब किए थे? 1932 में। इसमें कोई आवेशित कण नहीं होता है, ये उदासीन होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तत्वजिन में विभिन्न नाभिकीय आवेश है। तत्वजिन में विभिन्न नाभिकीय आवेश है, परंतु समान द्रव्यमान संख्या है। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, समवयव कहते हैं, कि सम न्यूट्रॉनिक क्रम रक्षी कहते हैं, कि समभारिक कहते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी समभारिक कहते हैं। DEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। तो केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है, द्रव्यमान में घटाव होता है, कि द्रव्यमान में बढ़ोतरी होता है, कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, कि द्रव्यमान में बढ़ोतरी या घटाव होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी द्रव्यमान में घटाव होता है। क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका गलनांक उच्चतम होता है, यानी उच्च होता है? He का, NaCl का, NH3 का, कि CHCl3 का होता है। तो आपको बताना है इनमें सबसे उच्च गलनांक किसका है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, NaCl होता है। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है। इसका उच्चतम गलनांक होता है, कितना होता है? तो 801 डिग्री सेल्सियस इसका उच्चतम गलनांक होता है, यानी VEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को, निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा, यानी कौन अलग होगा? यूरिया, ग्लूकोज, सिल्वर नाइट्रेट, की बेंजीन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी भाई क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर वो पहुँचती रहे। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सिल्वर नाइट्रेट विखंडित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, अक्जेलिक अम्ल घोल के विरोध कास्टिक सोडा का घोल का अनुमापन के लिए आशा सूचक है। तो कौन आशा सूचक हो सकता है? तो मिथाइल ऑरेंज, कि मिथाइल रेड,
कि फ्लोरिसिन कि फेनालॉफथैलिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी फेनालॉफथैलिन हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा कि लौह अवक्षेपित होगा कि लौह एवं तांबा दोनों ही अवक्षेपित होंगे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तांबा अवक्षेपित होगा। क्या हो जाएगा, तो तांबा अवक्षेपित हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है कि बुलबुले का गठन कि वाष्प का निष्कासन कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पारासरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पारासरण हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, जब स्नेहक कोलायडी को जाना जाता है, जब स्नेहक कोलायडी को जाना जाता है जल स्नेही के रूप में कि द्रव स्नेही के रूप में कि द्रव विरोधी के रूप में कि जल विरोधी के रूप में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं बस उतना ही प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, और आने वाले में हम जो भी प्रैक्टिस कराएंगे बस इतना ही को आपको कवर कर एग्जाम देने जाना है। बस इतना ही से आपको एग्जाम काफ़ी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी द्रव स्नेही के रूप में। क्या होता है, तो द्रव स्नेही के रूप में होता है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन के है। कितना दिन के हैं, तो 20 दिन के है, तो 40 दिन के बाद अवशिष्ट समस्थानिक का वजन कितना हो जाएगा, तो 25 ग्राम, 2.5 ग्राम, 50 ग्राम की 5.0 ग्राम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, तो वो 25 ग्राम हो जाएगा। अर्ध आयु की परिभाषा के रूप परिभाषा से 20 दिन में कितना मात्रा होता है, तो 1/2 मात्रा होता है। कितना मात्रा होता है, 1/2 मात्रा होता है। प्रारंभ से 40 दिन में कितना हो जाएगा, तो इसका 40 दिन में 1/4 हो जाएगा, 1/4 मात्रा शेष रह जाएगा। अवशिष्ट अगर शेष पूछ देगा समस्थानिक मात्रा तो कर लीजिएगा, बता रहे हैं, तो 100 का 1/4 कर लीजिएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, तो 25 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्धवायु यानी आधा, अर्धवायु का मतलब क्या होता है, तो आधा होता है, यानी 1/2 होता है। तो अर्धवायु 20 दिन का है, तो 40 दिन का पूछ रहा है, तो 1/2 हो जाएगा। अगर फिर 20 दिन बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 100 में से क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, कटाइएगा, कितना हो जाएगा, तो 25 ग्राम आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। इलेक्ट्रॉन की हानि क्या है? तो उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो चलिए क्वेश्चन, उपचयन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, उपचयन एवं अपचयन दोनों कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपचयन कहते हैं। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है लिख लीजिएगा, Zn-2E मिलकर क्या बनते हैं? तो Zn² प्लस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो सबसे अधिक धन विद्युत तत्व कौन सा है? सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है कि सीजियम है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सीजियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस बर्फ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है कि ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है कि ठोस बेंजीन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, शुष्क बर्फ क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं हीरा है। तो हीरा क्या है? तो SiO2 है कि Al2O3 है कि Al2O3 और SiO2 का मिश्रण है कि शुद्ध कार्बन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, हीरा क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जगह, यानी शुद्ध कार्बन होता है। तो क्या है? तो हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है। क्या होता है? तो कार्बन का एक अपरूप होता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भरने में कितना समय लगेगा? जब एक प्याला को भरता है तो 1 घंटा लेता है, तो उसको आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा? 60 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट कि 59 मिनट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 59 मिनट लगता है। क्या लगता है? तो 59 मिनट लगता है। सुन लीजिएगा, प्रश्न के अनुसार यदि एक प्याला को भर्ती करने में जीवाणु कोशिका को 60 मिनट का समय लगता है, कितना समय लगता है? तो 60 मिनट का समय लगता है, तो आधा प्याला को भर्ती करने में जीवाणु कोशिका को 59 मिनट लगता है, क्योंकि जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। कितनी बार विभाजित हो रही है? तो एक बार विभाजित होती है, इसलिए 59वें मिनट तक ही कोशिका विभाजित होगी। समझ में आ गया? डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थक एक मुक्त जीवित जीवाणु है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। तो राइजोबियम है कि अजोटोबैक्टर है कि क्लॉस्ट्रिडियम है कि स्टेफिलोकोकस है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राइजोबियम हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं
फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, श्वेतसार है कि ग्लाइकोजन है कि लिग्निन है कि ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। फफूंदी का मतलब क्या होता है? तो कवक होता है। क्या होता है? फफूंदी का मतलब क्या होता है? तो कवक होता है। तो कवक में संचित खाद्य पदार्थ कौन होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है? तो ग्लाइकोजन होता है, बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं अफीम पाया जाता है। तो अफीम किस में पाया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए आंसर, अफीम किस में पाया जाता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पापावर सोमनीफेरम से में पाया जाता है। अफीम किस में पाया जाता है? तो पापावर सोमनीफेरम से, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना आया है 20 में से। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए बताना है निम्नलिखित में से कौन तत्व त्वरण का मात्रक नहीं है। तो आपको बताना है कि त्वरण का मात्रक कौन नहीं है। तो km किलोमीटर पर सेकेंड या स्क्वायर लिख लीजिएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, कि किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए, कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी किलोमीटर पर सेकेंड है जो त्वरण का मात्रक नहीं है, बाकी क्या है? तो त्वरण का मात्रक है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। जब भी हम वीडियो डालें आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चले जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।